नमस्कार। आज 21 जून योग दिवस है। तो सबसे पहले हम योग के बारे में समझें। योग क्या है? योग का मतलब होता है जोड़। जोड़ अर्थात संबंध, संबंध अर्थात साथी। तो सच्चा साथी आपका कौन है? तो हमने इस पर रिसर्च की, कुछ लोगों से बातचीत की। तो कोई कहता है मेरी माँ है, कोई बोलता है मेरी पत्नी है, कोई कहता है मेरी बेटी है, कोई बेटा है, इस तरीके से कहते हैं। लेकिन आप सोचिए, इस लौकिक जीवन में जहाँ आप जीवन जी रहे हैं, उसमें आपका सच्चा साथी तो आपका शरीर है भाई। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, शरीर मस्त नहीं है, शरीर जो है फिट नहीं है, एनर्जेटिक नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो आपके जीवन में खुशियाँ, शांति, जितनी भी हम आध्यात्मिक बातें कर लें, सब गौण हो जाती हैं जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान रखना होगा, उसे ही संपूर्ण योग कहेंगे। जैसे फेफड़ों के लिए प्रतिदिन सुबह उठकर 5 बजे प्राणायाम करना, क्योंकि 5 बजे बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होती है। तो फेफड़ों के लिए प्राणायाम। शरीर कहने का मतलब आपका बाहर जो शरीर दिख रहा है केवल उतना ही नहीं। शरीर का मतलब अंदर की जो इंस्ट्रूमेंट है, जो ऑर्गन्स हैं शरीर के अंदर के, उनको फिट रखना। व्यक्ति फिट का मतलब समझता है कि मेरी ये भुजाएं तैयार हो गई, मेरे आर्म्स बहुत अच्छे बन गए, मेरा चेस्ट अच्छा बाहर निकल गया, उसको फिट समझते हैं। नहीं, अंदर की चीज़ें फिट हो, ताकि पेट में कभी अल्सर ना हो। तो पेट में कभी अल्सर ना हो तो आंतों के लिए आपको अच्छा भोजन देखना होगा। ऐसा नहीं गलिष्ठ भोजन आप खा रहे हैं। फेफड़ों के लिए आपको प्राणायाम करना होगा। हृदय के लिए प्रतिदिन आप 45 मिनट पैदल चलने का पुरुषार्थ करें। तो ये जो अंदर की चीज़ें हैं, और मन के लिए, मन और अंदर चला गया, मन अति सूक्ष्म है जो दिखता नहीं है, तो मन के लिए ध्यान की आवश्यकता है, और बुद्धि के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी बुद्धि भी स्वस्थ रहनी चाहिए, बुद्धि भी सुदृढ़ रहनी चाहिए, कहते हैं सुदृढ़ बुद्धि। तो बुद्धि के लिए ज्ञान, मन के लिए ध्यान है, और संस्कार के लिए व्यवहार। हमारा व्यवहार बहुत शुद्ध पवित्र होना चाहिए। तो जब सर्वदृष्टि से आप योग को समझेंगे, तभी ये 21 जून का जो योग दिवस है वो सार्थक कहलाएगा, है ना। कई लोग केवल शरीर को का आसन करके समझते हैं योग पूरा हो गया। किसी ने शीर्षासन कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, तो वो योग पूरा नहीं है, वो केवल शरीर तक सीमित है। लेकिन शरीर के अंदर के अंगों का और उसके अंदर की बात, मन, बुद्धि और संस्कार का, सबको एक दृष्टि से देखकर, सबके बारे में अच्छे से समझकर जब हम चलते हैं, तभी वो कहलाता है संपूर्ण योग। जब आप ऐसा संपूर्ण योग करेंगे, तभी आपका जीवन सुख, शांति और स्वस्थ और समृद्धि से भरपूर होगा। अच्छा जी, ओम आनंद।